हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि छात्र के मन में क्या क्या मिथ है प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और आप प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं या फिर बोले तो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम का, तो बिना आपका समय गंवाए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो पहला मिथ है, यानी कि जो पहला जो मिथ है वो है प्रतियोगी परीक्षा में 1 साल से पुराने करंट अफेयर नहीं पूछे जाते। इसका मतलब ये हुआ मिथ का। पहले हम लोग मिथ को एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो फैक्ट है, जो असली बात है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिथ ये है कि मान लीजिए कि पिछले साल कोई घटना हुआ था या फिर कोई करंट अफेयर पिछले साल था, तो अगर कोई एग्ज़ाम इस साल हो रहा है तो उसमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 2020 में कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना आया था 2020 में, तो अगर कोई परीक्षा, कोई एग्ज़ाम 2021 में हो रहा है तो उसमें कोरोना से जुड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की मिथ है। तो इसका मिथ का खंडन करते हैं हम, यानी कि फैक्ट ये है, ऐसा कोई तय नहीं है कि कितना सवाल नए घटनाओं से या पुराना घटनाओं से पूछे जाएंगे। मीन्स जब आपका क्वेश्चन सेट किया जाता है तो इसमें ये डिफाइंड नहीं रहता है कि क्वेश्चन पुराने साल से कितना देना है और नया साल से कितना देना है। क्वेश्चन बस सेट किया जाता है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के और एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड को देख के कि एग्ज़ाम किस लेवल का है और एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है। मान लीजिए जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एनडीए का, मतलब इतना समझिए कि एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए हो रहा है उससे जुड़ा सवाल होता है आपको। और जब आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप पिछले साल का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको भी याद कर लीजिए। जैसे पिछले साल कोई महत्वपूर्ण घटना हुआ था, कोई नया कोई कुछ हुआ था, उसको याद रखिएगा। तो पहला मिथ ये था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 साल से पुराने करंट अफेयर नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है, आंसर शीट में सही उत्तर टिक करने पर गोलों में डिजाइन बन जाती है। मीन्स आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन 1 में 4 ऑप्शन है ABCD। क्वेश्चन में कि सारे क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन रहता है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर B है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर A है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर फिर B है। तो बच्चा ये सोचता है कि एग्जामिनर जो है जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो कोई आंसर सेट पैटर्न बना दिए हैं। मीन्स आपको मैं कोशिश करता हूँ एक बार लिख के समझाने का। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन A है, ये ऑप्शन B है, ये C है और ये D है। और ये फिर क्वेश्चन 1 का था, ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में भी A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है और D ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 में भी ऐसा ही है, A है, B है, C है और D है। तो मान लीजिए पहला का आंसर हो गया C, दूसरा का आंसर हो गया B और तीसरा का आंसर फिर C हो गया। तो बच्चा जब आप घेरिएगा ऐसे जैसे घेरते हैं ना, उसमें ऐसे गोला में जब से घेरते हैं ऐसे, तो ऐसे जब पूरा एक सेट बना रहता है, मतलब कि 1 2 3 4 से लेकर जितना क्वेश्चन होता है सब सेट रहता है ऑप्शन का, उसमें दिखता है गोला, तो ऐसे दिखता है ऐसे। मतलब फिर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चा क्या सोचता है कि ये क्या है कि ये पैटर्न बनाया गया है, ये एग्जामिनर पैटर्न देख के इसका आंसर होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये सोच कर कभी टिक ना करें। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता है कि पैटर्न के हिसाब से आंसर होता है किसी क्वेश्चन का। यह सिर्फ एक भ्रांति है और गोलों में कोई डिजाइन नहीं बनता है। ये एक मिथ है या फिर बच्चा अपने मन से बना लिया है, या स्टूडेंट अपने मन से बना लिया है कि जब हम क्वेश्चन में गोला लगाते हैं, जब सर्कल में फिल करते हैं हम पेन से, तो कोई डिज़ाइन बनता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मिथ यानी कि मिथ है, विवादित यानी कि विवादित विषयों से जुड़े सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। इसका हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं इस मिथ को। मिथ ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई घटना हुआ, अगर वो घटना विवादित घटना था तो उससे जुड़ा प्रश्न हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं एक और समझा देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। लेट्स सी कि मान लीजिए एक घटना 2020 में हुआ और वो घटना विवादित था, तो उससे जुड़ा प्रश्न 2021 की किसी परीक्षा में नहीं आएगा। ऐसा मिथ है जो बच्चों द्वारा या फिर सोसाइटी में जो फैलाया जाता है, पता नहीं कैसे फैल जाता है बात सब। इसका खंडन करते हैं ये कि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है। यानी कि जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो ऐसा नहीं कभी डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियली कि विवादित विषयों से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और सवाल यह जानने के लिए पूछा जाता है कि उस विषय में आपकी कितनी पकड़ है। लेट्स सी, देखते हैं कि मान लीजिए कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम में जनरली आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन उस इंटरव्यू या फिर उस परीक्षा के लिए ज़रूरत है तो आपसे पूछा जाएगा। और प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो शिक्षक होते हैं, जो आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका उस विषय में कितना पकड़ है। मान लीजिए क्वेश्चन आया है बाढ़ से, तो ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको कितना बाढ़ में इंटरेस्ट नहीं, बाढ़ में कितना आपको जानकारी है। अभी कुछ दिन पहले फिलहाल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था सॉरी, एक पहाड़ का मलबा नदी में बह गया तो उससे विवादित हो गया था, विवाद फैल गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई परीक्षा होता है तो उसमें उस विषय से जुड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और जो मिथ है वो पूरा समझ गए होंगे। पहला मिथ हमने डिस्कस किया था कि, दूसरा मिथ था कि गोला जब हम घेरते हैं तब कोई डिजाइन बन जाता है। दूसरा विषय है कि विवादित विषयों से सवाल नहीं पूछा जाता है। और पहला भी हमारा मिथ था ये कि पुराने करंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं। तो आप मेरे मुताबिक आप सब समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।